कि राम जी अनंत हैं। राम जी को जो बांधने का काम करेगा वही खत्म हो सकता है। राम जी हमेशा हमेशा रहेंगे। इसलिए ये बात अगर जो है उनके पार्टी में भी हमारे मित्र लोग भी बहुत अच्छे ढंग से समझ लें तो और अच्छा होगा। मैं तो इस बात को बल्कि कहता हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं रामायण का और बहुत ज्यादा धर्म के बारे में जानता नहीं हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता रही है कि जब कोई अच्छा काम होता है, शुभ काम होता है, अनुष्ठान होता है या पूजन होता है तो हम अपने जोड़े के साथ वहां पर बैठते हैं। राम जी ने भी याद करिए, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो राम जी ने, अगर सीता जी पहले वहां नहीं थी तो उन्होंने सोने की मूर्ति रखी थी और उसके बाद जो है उसका पूजन किया था। आज प्रधानमंत्री जी अकेले थे, परिवार सहित होते तो शायद और अच्छा जो है पूरे देश को भी लगता और अच्छा जो है वो हम सब जो है महसूस करते और वो कार्य भी और ज्यादा जो है शुभ और सफल होता। पर्याप्त वक्त मैंने आपको पहले सवाल में दिया। रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ हैं, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। रामेश्वर शर्मा जी, पहली टिप्पणी आपकी, आज जो राममय हुआ देश उस पर और फिर उसके बाद ये कांग्रेस में आए हुए बदलाव पर, क्या भगवान राम ने पूरे देश को इस एकता में पिरो के रख दिया? साल तक का लंबा संघर्ष किया है, बाबर की बर्बरता से लेकर अंग्रेजों की बदतमीजी और 70 साल की कतिपय राजनीति के भुक्तभोगी हिंदू रहे हैं। अनेक मौके ऐसे आए जब हिंदुओं ने अपना अपमान सहा है, हिंदुओं को दीवार में चुना दिया गया। राम जन्मभूमि के लिए 5 लाख से अधिक हिंदुओं की कुर्बानी हुई है, सिखों से लेकर साधु समाज से लेकर कार सेवक तक। ऐसा दौर भी आया कि जिस अवध में कभी वध नहीं कहा होता था, उस अवध में कार सेवकों पर गोली चली। गोली चलाने वालों की तथाकथित राजनेताओं ने पीठ थपथपाई। ये सरयू में लोग डुबकी लेकर राम के दर्शन करते थे, कार सेवकों के हाथ पैर बांधकर उस सरयू में पटक दिए गए। ऐसे अनेक माताओं ने अपने लाल दिए हैं, तब हमको यह शुभ अवसर देखने को मिला है। और इसलिए हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि 500 साल की जो गुलामी थी, अगर 14 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सबके कारण तो आज ये आजादी की दूसरी हमारी आजादी का पर्व ये है। और ये हिंदुत्व का वो महाशंखनाद है जो राष्ट्रीय एकता और हिंदुस्तान के स्वाभिमान के प्रतीक है। क्योंकि राम अवध में पैदा हुए पर राम दुनिया में जाने जाते हैं। राम की मानवीय संस्कृति, राम की मर्यादा की संस्कृति, राम की वो संस्कृति जो जन जन के प्रिय राम है। आप देखिए, जब पिता आज्ञा से राम जाते हैं तो केवट को गले लगाकर कहते हैं कि केवट मेरा भाई है, भरत के समान केवट को तुलना दी गई। जब वो आगे जाते हैं तो जिस गिद्ध को दुनिया अस्वीकार करती है, राम ने गोदी में गिद्ध को उठाकर पिता दशरथ के जो है मित्र मानते हुए उनको अपनी गोदी में उठाकर उनको प्रणाम किया। राम ने सबको स्वीकार किया। जब बिल्ली के बेर गए तो बिल्ली के द्वार पर गए तो कौशल्या ने जिस कूख से राम को पैदा किया था, उस कौशल्या ने राम को जूठा खिलाए कि नहीं खिलाए हमने कभी नहीं सुना और देखा, लेकिन बिल्ली मां के जूठे बेर खाकर कहा कि कौशल्या मां से भी अधिक प्यारे और मीठे बेर दिए हैं मां तूने। ये है मेरा राम जो सब और घट घट में बासी है। लेकिन कुछ लोगों ने चलो आज नहीं तो कल जगे, जब जगे तब सवेरा, स्वीकार किया राम को, अच्छी बात है। जैसे रावण अगर तत्काल स्वीकार कर लेता राम को और सीता माता को, वैदेही को राम को दे देता तो रावण की लंका नहीं जलती। ऐसे ही कतिपय लोगों ने, कतिपय राजनीतिक घरानों ने, कतिपय राजनीतिक दृष्टि रखने वाले लोगों ने अगर तत्काल राम को स्वीकार कर लेते। अब कतिपय लोगों ने अगर राम को पहले स्वीकार कर लिया होता, जैसे प्रहलाद के कहने में हिरण्यकश्यप ने हरि को स्वीकार कर लिया होता तो इसको एक दिन देखने को नहीं मिलते। इसी तरह मधुसूदन का कहना अगर धृतराष्ट्र मान लेते तो शायद उनको ये देखने को नहीं मिलते। मैं आज भी ये निवेदन कर देना चाहता हूं प्रवीण जी कि हिंदुस्तान के राजनीति करने वाले लोगों, राम की मर्यादा का उल्लंघन मत करो। राम को नारायण मांगो, नारायण से सबूत मत मांगो। नारायण को काल्पनिक मत बताओ, राम को काल्पनिक मत बताओ। राम को अयोध्या से लेकर अदालत तक घसीटने का कहां बता रहा भाई कोई? अब तक तीसरे मेहमान आऊंगा रामेश्वर, एक बार तीसरे मेहमान कर लेते हैं। डॉक्टर चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संघ के विचारक हैं। डॉक्टर चौहान, आऊंगा रामेश्वर शर्मा साहब, वक्त है अभी हमारे पास। डॉक्टर चौहान, संघ की एक आइडेंटिटी इस बात को लेके थी कि है भी और कि वो हिंदुत्व की बात करता है। एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो आपने हासिल किया आज के इसके बाद, अब आगे क्या?
देखिए, संघ जो है हिंदुत्व की बात करता है, करता था, करता रहेगा। हमारे माननीय पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा आज एक बहुत अच्छा संदेश पूरे राष्ट्र को दिया गया है, विश्व को दिया गया है कि सबके राम और सब में राम। हम ये मानते हैं कि 1528 में जिस तरह 1,74,000 हिंदुओं को बर्बरता से मारकर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जो है मंदिर पर तोप के गोलों से उसको ढहाया था, उसके बाद 421 वर्ष तक हिंदू समाज जो है वहां पर इसके बाद संघर्ष करता रहा और आज लगभग 492 वर्ष के बाद माननीय न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट के द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया, साधु संन्यासी को आमंत्रित किया गया और जो ट्रस्ट वहां पर बना उसके द्वारा आज वहां पर निर्माण प्रारंभ किया गया। तो संघ की दृष्टि में हिंदू भाव जो है वास्तव में उस राष्ट्र की चिति है। जिस तरह की एक गुरुत्वाकर्षण होता है जिस पर सारे ग्रह घूमते हैं, पूरा अंतरिक्ष चलता है, उसी तरह भारत का भी जो एक राष्ट्र नीति है उसका चक्र जिस धुरी पर घूमता है वो हिंदुत्व है। और हिंदुत्व में समभाव है, हिंदुत्व में समरसता है, हिंदुत्व में राष्ट्र के प्रति एक सापेक्षता है, हिंदू में सर्व समाज को गले लगाने का एक भाव है। हिंदुत्व एक सस्टेनेबल एक तरह से धर्म है, जो इसको हम पोषणीय धर्म कह सकते हैं। विश्व में जितनी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का समाधान हिंदुत्व है। और जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो राष्ट्रत्व है, और जब हम राष्ट्रत्व की बात करते हैं तो जहां भी राष्ट्र नीति की बात होगी संघ वहां पर खड़ा होता है। जो जन्मभूमि का जो एक मुद्दा था वो एक राष्ट्र नीति का मुद्दा था, हमने कभी उसको राजनीति का मुद्दा माना ही नहीं। और उस राष्ट्रनीति के भाव में यदि हम देखते हैं तो संघ की स्थापना तो 1925 में हुई है। हम अभी 2025 में लगभग 100 वर्ष हमारे संघ को अपने संघ को पूरे होने वाले हैं। लेकिन ये राम जन्मभूमि की जो लड़ाई है तो 500 वर्ष पुरानी है। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदू समाज को जिसे अकेला छोड़ दिया गया था, उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन संघ ने दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़े रहकर मान बिंदुओं की रक्षा की है, राष्ट्र की रक्षा की है, राष्ट्र की संघ दृढ़ता के साथ हिंदुओं के साथ खड़ा रहा। और विजयन जी का एक बार रुक कर लेते हैं, विजयन जी का रुक कर लेते हैं। विजयन जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, आपकी पार्टी के कई नेता, मैं नाम भी उच्चारित कर देता हूं, दिग्विजय सिंह जी समेत और भी नेताओं ने भगवा शब्द आतंकवाद के साथ जोड़ा। भगवा आतंकवाद, मंदिरों को लेकर सवाल किए, अभी आज सुबह तक वो ट्वीट करते रहे मुहूर्त को लेकर दिग्विजय सिंह जी। और फिर पार्टी का राममय हो जाना, राम पर उत्साह मनाना, उमंग मनाना, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं और मैं बिल्कुल उस बात के साथ ही हूं कि सबके राम और सब में राम, ये भाव मैं भी रखता हूं व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन राजनीतिक तौर पर आप एक अलग आपकी लाइन दिखती थी, ये संवेद कैसे हुए? चौहान साहब ने जो बात कही है सबके राम, मैं उस बात से बिल्कुल